दोस्तों ये है OnePlus की तरफ से आने वाला एक वायरलेस नेक बैंड जिसका नाम है OnePlus बुलेट्स वायरलेस जेट बेस एडिशन। जी हाँ दोस्तों, ये है बेस एडिशन। इससे पहले एक नॉर्मल एडिशन का लॉन्च किया गया था OnePlus की तरफ से, लेकिन उसमें बेस का कुछ प्रॉब्लम रहने के कारण इसको फिर से लॉन्च किया गया बेस एडिशन के नाम से। तो क्या है इसमें खास, कैसा है इसका क्वालिटी एंड इसका प्राइस है 2000 रुपये। तो क्या आपको 2000 रुपये देकर इसको खरीदना चाहिए या फिर नहीं, इसका एक फुल रिव्यू आज के इस वीडियो में देंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको रेड कलर का बटन मिलेगा, क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये है रिवर्ब रेड कलर का। तो चलिए फटाफट से आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विधान, आप देख रहे हैं बी इनसाइड। लेट्स स्टार्ट। चलिए दोस्तों, वन बाय वन सभी डिटेल्स में बात करते हैं इसी OnePlus नेक बैंड के बारे में। अगर बात करूं इसके फिजिकल ओवरव्यू के बारे में तो एयर प्लग का डिजाइन मुझे काफी अच्छा लगा एंड जो आउटसाइड है वो आपको थोड़ा सा ग्लॉसी टाइप का डिजाइन में मिल जाता है और इनर पार्ट आपको थोड़ा सा मैट फिनिश का आता है। सो देखने में काफी अच्छा लगता है। और ये जो एयर टिप्स है ये सिलिकॉन से बना हुआ है तो काफी सॉफ्ट है और बहुत ही अच्छा ग्रिप मिलता है। एंड इसका जो एयर प्लग का डिजाइन है ये मुझे काफी पसंद है। 45 डिग्री एंगल में टिल्ट है, आपके कान में बहुत ही ईजिली फिट हो जाता है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा आप लंबे समय तक अगर इसको यूज करेंगे। इसके अलावा इसका वायर का क्वालिटी काफी तगड़ा है एंड यहाँ पे हल्का सा आपको एक टेक्सचर मिल जाता है एंड रेड कलर का है तो काफी अच्छा भी लगता है देखने में। एंड बाकी जो नेक बैंड है ये आपको ब्लैक कलर का मिलता है। एंड अगर बात करूं यहाँ पे नेक बैंड की क्वालिटी के बारे में तो नेक बैंड का क्वालिटी आप देख सकते हैं काफी ज्यादा सॉफ्ट है। आप कैसे भी करके इसको मोड़ के रख सकते हैं, पॉकेट में भी भर के रख सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सो क्वालिटी के हिसाब से यहाँ पे नेक बैंड का बहुत ही ज्यादा अच्छा है एंड बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट भी है एंड हल्का सा रबरिश टाइप का आपको फीलिंग मिल जाता है। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो राइट साइड में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ यहाँ पे आपको OnePlus का लोगो देखने को मिल जाता है जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है। एंड लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3 फिजिकल बटन मिलता है जिसके थ्रू आप कॉल को रिसीव कर सकते हैं, कॉल को एंड कर सकते हैं मिडिल वाला बटन से। एंड इसके अलावा वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हैं प्लस माइनस के बटन से। एंड इसके अलावा म्यूजिक वगैरह भी आप जैसे चेंज कर पाते हैं सभी ईयरफोन में, उसी तरह का फंक्शन यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको USB Type-C का पोर्ट भी मिल जाता है इसको चार्ज करने के लिए। और जब आप इसको चार्ज में लगाएंगे तो यहाँ पे एक LED है जो कि रेड कलर का इंडिकेट करता है और जब फुल चार्ज हो जाता है तो उसके बाद वो व्हाइट कलर का हो जाता है। सो ओवरऑल इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। एंड ये नेक बैंड आपको 2 कलर ऑप्शन में मिलता है। ये है रिवर्ब रेड कलर का जिसमें आपको सिर्फ यहाँ पे रेड कलर का मिलता है। इसके अलावा और एक कलर है जो कि है फुल ब्लू कलर का, जो आपको पूरा नेक बैंड होगा वो ब्लू कलर का होगा। तो दोनों का ही लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर बात करूं इसके म्यूजिक प्लेबैक टाइम के बारे में तो यहाँ पे आपको 400 mAh का एक बैटरी मिलता है। तो अगर आप नॉर्मली 70-80% साउंड में गाना सुनेंगे तो आप 14-15 घंटा तक बहुत ही ईजिली सुन पाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर बात करूं चार्जिंग टाइम के बारे में तो 20% से 100% तक पहुंचने के लिए मेरे 15 वाट के चार्जर से इसको करीब 30 मिनट लगता है। और ये रैप चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, तो OnePlus का जो चार्जर है उसके थ्रू आप इसको फास्ट चार्ज भी कर पाएंगे। एंड दोस्तों अगर बात करूं इसके वेट के बारे में तो ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है। कुल जो नेक बैंड है इसका वेट है सिर्फ 25 ग्राम और एक जो एयर प्लग है इसका वेट है सिर्फ 3 ग्राम करके। तो अगर आप नेक में ऐसे रख देते हैं तो कुछ देर बाद आप भूल भी जाएंगे कि आपके नेक में कुछ रखा हुआ है। चलिए दोस्तों ये बात करते हैं इसके कनेक्टिविटी के बारे में। तो इस नेक बैंड में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5 का सपोर्ट मिलता है, तो आप बहुत ही इजीली किसी भी डिवाइस से बहुत ही फास्ट पेयर कर पाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और ऑलमोस्ट सभी डिवाइस को भी आप कनेक्ट कर पाएंगे। एंड इस नेक बैंड का वर्किंग डिस्टेंस है 10 मीटर का, तो अगर आप फोन को रख के आप कहीं दूर भी चले जाते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और कनेक्टिविटी बहुत ही तगड़ा है। मैं मेरे फोन को छत में रख के नीचे चला गया था और वहां से भी मैं इजीली कॉल ले पा रहा था, म्यूजिक को सुन पा रहा था। तो ये चीज मुझे काफी अच्छा लगा। इसका जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही स्ट्रांग है और अगर आप नॉर्मली 1-2 दीवार भी क्रॉस कर जाते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप बहुत ही इजीली इसको कनेक्ट कर पाएंगे। इस नेक बैंड का कुछ फीचर्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसको ऑन करने के लिए आपको कोई अलग से बटन प्रेस करने का जरूरत नहीं है। जैसे ही आप ईयर प्लग को अलग करेंगे पावर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर्स इसमें दिया गया। और अगर मैं पेयरिंग करके दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने ब्लूटूथ को ऑन कर लिया है। जैसे ही मैंने ब्लूटूथ को ऑन किया यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं आ गया है OnePlus बुलेट वायरलेस जेट। एंड इसको मुझे क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली पेयर हो जाएगा, अलग से आपको कुछ प्रेस करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट ब्लिंक कर रहे हैं एंड पेयर में मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे पेयर ये ऑलरेडी हो चुका है। सो इसके बाद आप देख सकते हैं बैटरी परसेंटेज कितना है, ये सब चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं गाना प्ले हो रहा है। जैसे ही आप दोनों ईयर प्लग को फिर से एक साथ में रख देंगे तो गाना यहाँ पे पॉज हो गया। सो आप देख सकते हैं गाना यहाँ पे पॉज हो चुका है, ब्लूटूथ डिस्कनेक्टेड हो चुका है। मैं अगर सेटिंग्स में जाके आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्कनेक्टेड है। एंड जैसे ही मैं फिर से दोनों ईयर प्लग को अलग कर दूंगा ये फिर से ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अलग कर दिया है एंड यहाँ पे ये कनेक्टेड हो चुका है। सो बहुत ही फास्ट कनेक्टिविटी है। और हाँ, बॉक्स के अंदर आपको 2 पेयर एक्स्ट्रा एयर टिप्स, साथ में एक Type-C केबल एंड कुछ डॉक्यूमेंटेशन दिया गया है।
एंड दोस्तों अगर बात करूँ इसके कॉल क्वालिटी के बारे में, तो इसमें आपको एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन का सपोर्ट मिलता है। मैंने बहुत देर तक इसके साथ कॉल लिया एंड मैं रास्ते के साइड में जाके भी बात कर रहा था तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ और वोल्टा साइड में भी मुझे कोई कंप्लेन नहीं मिला। इसका एयर प्लग का डिजाइन एंड ईयर टिप्स का क्वालिटी काफी अच्छा, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, तो इसलिए अगर आप भीड़ भाड़ में जाके भी बात करते हैं तो आपका बाहर का जो साउंड है वो आपके कान में ज्यादा नहीं आता है, तो इसके कारण आप बहुत ही इजीली बात कर पाएंगे एंड घर में तो आप बहुत ही क्लियरली बात कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और दोस्तों अगर आप जिम करते वक्त इसको यूज करते हैं और हल्का फुल्का स्वेट लग जाता है या फिर पानी लग जाता है तो भी आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। यहाँ पे आपको IP55 का रेटिंग मिल जाता है, तो आप बिंदास इसको यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। दोस्तों इस नेकबैंड में आपको 9.2 mm का डायनामिक ड्राइव हाथ देखने को मिलता है। तो चलिए थोड़ा सा साउंड प्ले करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, चाहे कॉपीराइट आ जाए। सो बहुत ही बाहर से भी साउंड आ रहा है, अगर मैं आप लोगों को सुनाऊं सो आप सुन सकते हैं कि किस तरह का साउंड क्वालिटी आपको मिलता है। सो दोस्तों इसका साउंड क्वालिटी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बेस आपको काफी थम्पी मिलता है, वोकल्स आपको काफी क्लियर सुनने को मिलता है एंड साथ में मिड्स एंड हाइस भी काफी आपको अच्छा मिलता है एंड स्पेशली ट्रेवल्स आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि OnePlus जैसे बड़े ब्रांड की तरफ से सिर्फ 2000 रुपये में इतना अच्छा साउंड क्वालिटी दिया जाएगा, लेकिन इसमें बहुत ही अच्छा साउंड क्वालिटी मिलता है। इसका जो नॉर्मल एडिशन है उसमें साउंड क्वालिटी अच्छा नहीं था एंड बेस काफी कम था, इसी के लिए इसको लॉन्च किया गया एंड मुझे लगता है कि इसका जो साउंड क्वालिटी इस बार दिया गया है ये भाई बहुत ही जबरदस्त दिया गया है। तो अगर आप 2000 रुपये के अंदर कोई नेकबैंड खरीदना चाहते हैं साउंड के हिसाब से तो आप डेफिनेटली इसको खरीद सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा एंड बहुत ही जबरदस्त साउंड क्वालिटी है। एंड दोस्तों अगर बात करूं इसके गेम प्ले के बारे में, तो अगर आपके पास OnePlus का डिवाइस है तो यहाँ पे आपको काफी कम लेटेंसी देखने को मिलेगा, सिर्फ 100 मिलीसेकंड का एंड इसका जो नॉर्मल एडिशन है वहां पे आपको 110 मिलीसेकंड का। सो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 10 मिलीसेकंड में ज्यादा कुछ डिफरेंस पता नहीं चलता है। सो अगर आपके पास OnePlus का डिवाइस है तो आप इसके थ्रू गेम वगैरह खेल सकते हैं, आपको हल्का सा ही लेटेंसी मिलेगा, आपको ज्यादा पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपके पास दूसरा किसी ब्रांड का कोई डिवाइस है एंड अगर आप उससे PUBG जैसा कोई गेम खेलना चाहते हैं सो आपको वहां पे थोड़ा सा लेटेंसी देखने को मिलेगा एंड उसके कारण आपको थोड़ा सा दिक्कत डेफिनेटली होगा। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं यहाँ पे डेफिनेटली कहना चाहूंगा कि जब भी मैं टाइपिंग करता हूँ और अगर साउंड ऑन रहता है सो दूसरा नेकबैंड के साथ जब भी मैंने ट्राई किया था तो वहां पे मुझे बहुत ज्यादा लेटेंसीज मिलता था, लेकिन इसमें मुझे कोई भी ज्यादा लेटेंसीज देखने को नहीं मिला। सो ये चीज मुझे काफी अच्छा लगा। एंड दोस्तों अगर बात करूँ इसके इश्यूज के बारे में तो मुझे यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम लगा, इसका जो नॉर्मल एडिशन है वहाँ पे आपको अलग से एक बटन मिलता है जिसके माध्यम से आप मल्टीपल डिवाइस में कनेक्ट करके उसके अंदर स्विच कर सकते हैं, बहुत ही इजीली स्विच कर सकते हैं, आप प्रेस करेंगे जस्ट स्विच हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ को ओमिट कर दिया गया एंड यहाँ पे कोई भी फिजिकली बटन नहीं दिया गया एंड जब भी आपको स्विच करना पड़ेगा आपको मैनुअली करना पड़ेगा। और वैसे प्राइस को देखते हुए या ब्रांड को देखते हुए मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं लगा। तो दोस्तों अगर फाइनली बात करो कि OnePlus के इस नए बेस एडिशन को आपको खरीदना चाहिए नहीं तो आप डेफिनेटली इसको खरीद सकते हैं। इसका म्यूजिक क्वालिटी बहुत ही अच्छा है एंड साथ में इसमें आपको कॉल क्वालिटी भी काफी अच्छा मिलता है, एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन भी मिल जाता है। इसके अलावा इसका जो बैटरी बैकअप है, म्यूजिक प्लेबैक टाइम है वो भी आपको काफी अच्छा मिल जाता है, 14-15 घंटे का मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा बात है। सो डेफिनेटली आप इसको खरीद सकते हैं, मेरी तरफ से एक बिग थम्स अप है। एंड अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से जाकर आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर आप वहां से बाय करेंगे तो आपको सेम प्राइस में ही मिलेगा, मुझे थोड़ा सा इंसेंटिव मिल जाएगा जिसके थ्रू हमारे चैनल को हम और भी ज्यादा ग्रो कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कोई भी आपका सवाल या सुझाव है तो आप डेफिनेटली नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।